अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का वीबी का जो प्रोग्राम हमने सॉल्व करना है वो है राइट वीबी प्रोग्राम दैट आस्क्स यूजर टू एंटर डाटा ऑफ मैनी फोन कॉल्स एज द यूजर वांट्स। ठीक है, इसमें एक जो यूजर है उसने ढेर सारी फोन कॉल्स का डाटा एंटर करना है। ठीक है, और हर जो डाटा एंट्री है हर कॉल के अगेंस्ट भी कुछ फैक्टर्स हैं जो देखने हैं। हर कॉल की टाइप का पता होना चाहिए कि वो ऑन नेट है या ऑफ नेट है। ठीक है, और कॉल कितनी लंबी हुई है, उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर तो ऑन नेट कॉल है तो आपको चार्जेस जो हैं वो 1.2 रुपीज पर मिनट पड़ेंगे, और अगर ऑफ नेट कॉल है किसी दूसरे नेटवर्क पर जैज से जोंग पर या जैज से जो है फर्दर किसी और नेटवर्क पे की गई है तो उसमें 2 रुपीज पर मिनट पड़ेंगे चार्जेस। ठीक है, आपने टोटल कॉस्ट जो है जितने भी नंबर ऑफ आपके मिनट्स हैं ड्यूरेशन की बेस पे पर मिनट जो है जो भी आपका एक्सपेंडिचर आया है, जितनी कॉस्ट पड़ी है आपको उस कॉल की, उसके बाद आपने उस पर 16% जो है वो सेल्स टैक्स भी ऐड करना है, और उसके बाद टोटल जो है वो बिल आएगा जो वो कस्टमर पे करेगा। अब इस सारे क्वेश्चन को देख के कुछ वेरिएबल्स जो हैं जो माइंड में आ रहे हैं वो ये हैं। एक तो नंबर होगा, ठीक है, जो कि हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है फर्दर आपने कितनी कॉल्स का डाटा डालना है। कॉल की टाइप का है वो स्ट्रिंग होगी, ड्यूरेशन इंटीजर होगी, कॉस्ट और सेल्स टैक्स जो है वो सिंगल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बिल जो है वो भी आप सिंगल ले लें। अब हम करते हैं जी इसको सॉल्व। तो गौर से देखिएगा, सारे के सारे जितने वेरिएबल्स मैंने आपको पीछे बताए हैं उनको विद डाटा टाइप्स आपने सबसे पहले डिम के साथ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो नंबर में एक वैल्यू यूजर से ले लेनी है कि एंटर नंबर ऑफ कॉल्स के तुमने कितनी कॉल्स का डाटा एंटर करना है। अब लूप कहां से चलेगी, 1 से लेके उस नंबर तक चलेगी। अगर यूजर ने 3 जो कॉल्स का डाटा रिकॉर्ड जो है वो बनाना है या बताना है, उनका बिल कैलकुलेट करना है, तो 3 दफा ये लूप चलेगी। 10 दफा अगर आपने करना है, 10 एंटर कर दिया है तो ये 10 दफा 10 कॉल्स का डाटा लेगी ये लूप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नंबर दिया है, आगे अब एक जो आपकी कॉल है उसके लिए फर्दर क्या है, उस कॉल का आपने ये भी कॉल टाइप भी पूछनी है यूजर से कि ऑफ नेट की है, ऑन नेट की है, फिर ड्यूरेशन कितनी देर की है। ठीक है जी, अब आगे आपने कंडीशंस को चेक करना है। अगर आपकी जो कॉल टाइप है वो ऑन है तो आपको आपने पीछे देखा कि 1.2 पर मिनट पड़ेंगे, 1.2 रुपीज पर मिनट। तो जितनी ड्यूरेशन अगर 5 मिनट की कॉल है तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 से। आपको कॉस्ट पता चल गई कि इतना जो है मेरा खर्च बन गया है। अगर मैंने 5 मिनट की कॉल की है और 1.2 जो है आपके पास 1 मिनट के चार्जेस हैं, तो मल्टीप्लाई करके लेट सपोज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल 12 आपको रुपए पड़ गए हैं, 12 रुपए पड़ गए कॉल के। अब उस पर जो भी कॉस्ट आई है 16% सेल्स टैक्स लगना है। 16% का मतलब क्या है, 16/100। ठीक है, तो वो 0.16, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये सेल्स टैक्स आ गया। अब टोटल बिल जो कस्टमर ने देना है वो क्या बना, जितनी कॉस्ट की कॉल की है प्लस टैक्स लग गया। ठीक है, अब आप प्रिंट करवा दें कॉल की टाइप क्या है जी, सेल्स टैक्स ये है, बिल ये है। ठीक है, फर्दर अब बिल फर्ज ऑन नेटवर्क कॉल नहीं है, ऑफ नेटवर्क है, तो क्या करना है, एल्स इफ में आ जाए। एल्स इफ में आपकी जो कॉल टाइप है अगर ऑफ है तो आपको 2 रुपए पर मिनट के हिसाब से चार्ज होगी, जरा महंगी चार्ज होगी। ठीक है, अदर नेटवर्क पे हमें भी आपको पता है कि कॉल्स थोड़ी सी महंगी कॉस्टली ही पड़ती हैं। ठीक है, तो जितनी भी ड्यूरेशन आपने ऊपर बताई है कॉल की, ठीक है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट, और उसी तरह आपने सेल्स टैक्स और बिल आपने फाइंड आउट कर लेना और इन तीनों चीजों को प्रिंट करा देना है। और नेक्स्ट आई, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आई। अब अगली कॉल का डाटा आप अगेन लेंगे, I2 आएगा, उसकी अगेन कॉल टाइप ड्यूरेशन पूछेंगे, कॉल टाइप के हिसाब से चेकिंग होएगी। ठीक है, दोनों कंडीशंस जो हैं वो चेकआउट होंगी कि ऑन जो नेटवर्क थी या अदर नेटवर्क की कॉल थी, ऑफ नेटवर्क थी, और उसके हिसाब से क्या चार्जेस बने हैं। इसी तरह जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स का डाटा यूजर ने नम जो भी एंटर किया है उतनी दफा ये लूप पूरी आइट्रेट होगी। तो इस तरीके से जी आपका ये प्रोग्राम भी सॉल्व हो गया है। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।